जोधपुर में कलयुगी मौसियों की काली करतूत देखने को मिली है। अंधविश्वास के चलते 16 दिन के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। 16 दिन के बच्चे को पटक पटक कर इन मौसियों ने मार डाला। विवाह हो जाएगा ये टोटका था और इसी के लिए इस बच्चे की बलि इन मौसियों ने ले ली है। मासूम की 4 मौसियों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है और ये पूरा मामला आपको बता दें जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का है। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं जहां कलयुगी मौसियों की काली करतूत देखने को मिली है। 16 दिन के मासूम भांजे की पटक पटक कर इन्होंने हत्या कर दी। तो मेरे बच्चे का सर बेरहमी से मर्डर हुआ है सर। मेरी 4 सालियाँ थी, मंजू और रामेश्वरी, गीता और ममता, 4 लड़कियाँ थी। इन्होंने मेरे बच्चे को बड़ी रहमी से मारा है। कूद कूद के उसके केस वगैरह निकाल दिए सर और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको बेरहमी से मारा है। और इतना मतलब उसको और मेरे वाइफ को पास में आने नहीं दिया। 4 लड़कियों ने 2-3 कमरे में बंद कर दी मेरे वाइफ को। और पता नहीं वो कैसी विद्या थी उनकी, वो तांत्रिक विधि, तो उसके माध्यम से मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की उन्होंने। ये 8-7 साली हैं इस लड़के की, मेरे पूनाराम की 7 साली हैं। तो शादी 2 की हुई है, एक तो पूनाराम की और एक इससे बड़ी वाली। बाकी ये सारे ससुराल जाति नहीं है। और वो जो शादी की हुई है वो तो जाती नहीं है ससुराल में। मेरे गुजरावास में उसकी शादी की हुई है, उसको हो गए 8-10 साल जिस दिन से वो कभी तक ससुराल में नहीं गई। और उसके घर में भी वो आफत मचा रखी उस ससुराल में भी। और हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस रामेश्वरी का, ससुर जी का और उसका, ससुर जी इसका, हीरालाल जी सारा मरवाने में सर उसका है। तो मेरे बिंदनी को, मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को सर सारे को उसने मारने की कोशिश की। मकान से पटक रही थी सर, तो मेरी बहू ने उसको पकड़ लिया, बड़े वाले को, और छोटे वाले को तो पहले से ही मार दिया। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कड़ी से कड़ी इनको कानून से सजा देवे। पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इनके परिवार में एक छोटे से बच्चे का मर्डर किया गया है और हम इतना जानवरपन कहाँ से, इतना जानवरपन इनके पास में कहाँ से आ गया। इस दुनिया में कहा जाता है कि अगर माँ नहीं होती तो मासी होती। ये ऐसी मासियाँ हैं जिन्होंने एक दूध पीते बच्चे को बेरहमी से ऊपर कत्ल कर 15 साल का मारा गया, 15 दिन का बच्चा शरीर के टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए और उसके बाद में चीर दिया उसको। और सरकार और कानून और मीडिया से बचने के वीडियो तांत्रिक बनाने की कोशिश की गई है। हम कानून से ये गुहार लगाते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में इस मकान में जो है मासूम 16 दिन का जो मासूम था जिसको उसकी मासिया ने मार दिया था। बताया जा रहा है कि मासूम जो यहाँ 24 अक्टूबर को उसका जन्म हुआ था, उसके बाद यहाँ पीहर में लाए गए थे और उनकी जो मौसिया है उनकी शादी नहीं हो रही थी। और इसी कारण से जो है यहाँ पर जब उसको पीएन में लाया गया और देर रात को बताया जा रहा है आपस में कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद में जो इस घटना को अंजाम दिया गया। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कंस के बारे में सुना था लेकिन ये जोधपुर में जो कलयुगी मौसियां हैं इन पर जो आरोप लगाया हत्या का, 16 दिन के बच्चे की इन्होंने पटक पटक कर हत्या कर दी, निर्मम हत्या की है। ये पूरे जोधपुर, पूरे राजस्थान को झकझोर देने वाली खबर है। क्या कुछ पुलिस अब इसमें मामले में अब तक तफ्तीश कर पाई है? क्या जो जिन 4 को हिरासत में लिया है उन्होंने क्या जुर्म कबूल लिया है और क्या कुछ जानकारी उनके बारे में मिल पा रही है? क्या करती थी वो और क्यों इन्होंने इस बच्चे की जान ली, किसके कहने पर ली? देखिए, अगर इन बात की जाए जिस से जो है पूरे दिन भर जो है पुलिस अभी अब से कुछ देर पहले जो है मेडिकल बोर्ड से बच्चे का मासूम का जो है पोस्टमार्टम करवाया गया है और अब बच्चे का अंतिम संस्कार जो है जो उसके गांव गुजरावास में किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस ने इस मामले में जैसे जो है एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के साथ ही अगर बात की जाए जो है उन्होंने जो है 4 आरोपी मौसियों को है जो गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर से कह सकते हैं बड़ा ही दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है जिसमें जो आप कह सकते हैं कलयुगी मौसिया ने, मारवाड़ी में कहावत है कि मरो माँ जियो मासी, यानी कि मासियों के ऊपर भरोसा किया जाता है। लेकिन इस तरह के जो है हालात बने कि 4 मौसियों ने मिलकर एक मासूम को मार दिया जिसकी अब एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। और साथ ही साथ जो है कह सकते हैं कि जो अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। निश्चित तौर से पुलिस के हाथ जो पुलिस ने मौके से एफएसएल की जो रिपोर्ट टीम बुलाई थी और उसके बाद में जो है एफएसएल ने वहां से सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए और अब इस पूरे मामले में अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बड़ी विवश घटना है। 16 दिन की जो है मासूम को मार दिया गया
मतलब कलयुग में कानून मंत्री आगे उनसे जानते थे। सर आज एक बड़ी दुर्दांत घटना हुई है, 16 दिन के मासूम को मार दिया मौसिया ने। कितना घोर कलयुग आ गया है, कैसे मासूम को, जो 16 दिन का मासूम, आपकी भावनाएं क्या? अगर मानव हत्या होती है तो विश्व में इससे अधिक कोई जनहत्या अपराध नहीं होता, और ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाओं को, निर्दयी होते हैं ऐसे लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मैं तो उसकी निंदा करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। देखिए, आप कानून मंत्री है जोगाराम पटेल, वो भी कहते हैं ऐसी घटना की निंदा, क्योंकि जिस सरकार मासूम के साथ कृत्य किया है, 16 दिन का मासूम जिसने दुनिया नहीं देखी थी, पूरी अपनी आंखें नहीं खोली थी, समझदारी कुछ भी नहीं थी, उसको 4 मौसिया ने मिलकर, और जिस तरह का जो वीडियो आया आप देखिए, उस वीडियो में जो है कुछ उच्चारण करते नजर आए। एक मौसी के तो हमने देखा था पुलिस कस्टडी में, जब उसको लेकर आए तो उसके पूरे शरीर पे हल्दी लगी हुई थी। तो ये सारे जो तथ्य बताते हैं, और घर का जो हमने जायजा लिया था, घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। आसपास के लोगों ने ये बताया कि इनके अक्सर आपस में झगड़े होते थे, और मोहल्ले के कोई भी लोग मुंह खोलने को इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि ये जो परिवार है झगड़ालू प्रवृत्ति का था। और जिस तरह से ये कृत्य किया है, निश्चित रूप से पूरा जोधपुरी नहीं प्रदेश को शर्मसार किया है। हालांकि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस ने चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, अब उनसे जो है अनुसंधान किया जा रहा है। अरुण, ये अंधविश्वास की कैसी चादर है कि देखिए मौसी, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, और मौसी मां का रूप मानी जाती हैं, बच्चे को मार डाला। थोड़ा सा मैं इनकी प्रवृत्ति जानना चाहता हूं, किस प्रवृत्ति की ये मौसियां हैं इस बच्चे के जिसको मार डाला, और इनके बारे में जानकारी थोड़ा बताइए कि क्या करती थी, पढ़ी लिखी थी या फिर अनपढ़ हैं, और किस प्रवृत्ति की रही हैं ये, थोड़ी जानकारी इनके बारे में मिल पाई है? देखिए अनिल, अगर बात की जाए तो वैसे ये जो समाज है, शासी समाज है, वो अनपढ़ कम है, मतलब अनपढ़ ज्यादा है, पढ़े लिखे कम करते हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां है, जिस तरह से जो अंधविश्वास की बात सामने आई है, आसपास के लोग बताते थे कि सुबह 4 बजे उठकर जो है एक आरती अगर भगवान की जाती है तो 1 तो 2 मिनट हो जाती है, 3 मिनट में आरती खत्म हो जाती है। लेकिन ये घंटों तक जिस तरह से जो है अनुष्ठान करते थे, नौटंकियां करते थे, और आए दिन इनके घर में झगड़े होते थे, और लगातार आप देखिए इनके घर में जो है इनकी शादियां नहीं हो रही थी, और इस कारण से मानसिक था और साइको तक बताया जा रहा है आसपास के लोगों द्वारा कि ये लोग साइको थे, आपस में झगड़ते थे, बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी घर में तनाव चल रहा था। संभवतः आप पुलिस अनुसंधान में ये स्पष्ट हो पाएगा तो वाकई कौन से तांत्रिक ने इनको बताया कि नर बलि देने के कारण या बच्चे की बलि देने के बाद उनकी शादियां हो जाएगी, यह पुलिस जांच का विषय है। लेकिन कह सकते हैं बड़ी दुखद और निर्मम तरीके से जो बच्चे की हत्या की गई, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है, फिलहाल उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं जोधपुर में ये हुई घटना न केवल जोधपुर अपितु पूरे राजस्थान को शर्मसार कर रही है। और यहाँ तक कि अब से कुछ देर पहले कानून मंत्री जैसे ही आए थे, हमने उनसे भी जानने का प्रयास किया, उन्होंने भी इसी घटनाओं की निंदा की। एक मानववध, एक बड़ा इस घटना की निंदा सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन न जाने ये कैसा अंधविश्वास किसके कहने पर ये लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए।